हीरो एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता की विशेष कवरेज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। राजीव का नमस्कार। और इस कवरेज में आज चर्चा के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हैं योगेश कुमार, पूर्व हॉकी खिलाड़ी, कोच और हॉकी के विशेषज्ञ। योगेश जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। कल राजगीर के खेल परिसर स्टेडियम में सुपर 4 के मुकाबले समाप्त हुए और ये तय हो गया कि आज फाइनल में भारत की भिड़ंत दक्षिण कोरिया से होगी। लेकिन कल सुपर 4 के दोनों मैच काफी महत्वपूर्ण थे और कल इन दोनों मैचों के बाद ये तय होना था कि फाइनल में कौन दो टीमें पहुंचेगी। पहले मैच में मलेशिया को हार मिली कोरिया से और मलेशिया की टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। अब भारत और चीन के बीच जो मुकाबला था उस पर यह निर्भर था कि कौन सी दो टीम पहुंचेगी। अगर चीन भारत के ऊपर काबू पा लेती तो भारत प्रतियोगिता से बाहर भी हो सकता था, लेकिन कल भारतीय खिलाड़ियों के मन में कुछ और ही था। खेल की शुरुआत हो गई। राजगीर का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और इस भीड़ के बीच भारत ने चीन की हॉकी की दीवार को ध्वस्त करते हुए 7-0 से मैच को न सिर्फ जीता बल्कि फाइनल में धमाकेदार एंट्री की। अक्सर ऐसा देखा जाता था योगेश जी कि खासकर पिछले 2 मैचों में पहले क्वार्टर में भारत का जो परफॉर्मेंस रहता था उतना अच्छा नहीं रहता था। थोड़ा धीमा खेल होता था और अक्सर हम 1-2 बार गोल भी खा लेते थे। लेकिन कल पता नहीं कोच फुलटन के मन में क्या थी कि खेल की शुरुआत हुई और दनादन 2 गोल पहले ही क्वार्टर में हमने डाल दिए और उसके बाद से तो ऐसा हुआ जैसा लगा मानो भारत की टीम एक तरह से अभ्यास मैच खेल रही है। कुल 36 बार वो स्ट्राइकिंग सर्किल में भारत की एंट्री हुई। 3 पेनाल्टी कॉर्नर में से 2 हमने उसे गोल में बदला। चीन को एक भी पेनाल्टी कॉर्नर नहीं मिला और मुश्किल से 5 बार वो इंटर कर पाई स्ट्राइकिंग सर्किल में। तो इस तरह का एक तरफा मैच की तो आपने उम्मीद नहीं की होगी। नहीं, ऐसा तो किसी को उम्मीद नहीं थी। चीन इसी जगह पे इसी परिचर्चा में हम लोगों ने चर्चा की थी कि चीन की टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में एशिया की चुनौती बन के उभरेगी। बिल्कुल। लेकिन चीन की जो टीम थी कल बेबस थी, लाचार थी। मतलब आश्चर्य लग रहा था कि वो टीम मॉरली भी बहुत डाउन हो चुकी थी। एक क्वार्टर के बाद शुरुआत में अप डाउन होते रहता है। अब सारे टीमों की ये रणनीति होती है कि आप शुरुआत में ही मैच के स्टार्ट में ही हमला करें। हमला करने के बाद अगर आपको बढ़त मिलती है तो वो मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है ना आपको आत्मविश्वास देता है ना। तो ये रणनीति भारत जो पिछले 2 मैचों में फर्स्ट क्वार्टर खासकर मैच के शुरुआत में जो भारत ने गोल खाया उसका रीजन ये था कि भारत भी शुरू में खुल के अटैक करके खेलना चाह रहा था और उसी का नतीजा था कि वो काउंटर अटैक में गोल हुआ। तो ये होता है ऐसा। ये शुरुआती गोल में क्या कि मनोवैज्ञानिक बढ़त का एक दबाव जो है उसका खेल है ये सारा चीज। लेकिन जिस तरीके से हर मैच दर मैच आपको याद होगा ये चीन के साथ हमारा आरंभिक मुकाबला आगाज ही चीन के साथ संघर्षपूर्ण मैच था। एक गोल का डिफरेंस था। लेकिन वहां से जो टीम सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इंडियन टीम का जो परफॉर्मेंस है अप टू डेट नहीं है, फाइनल तक भी नहीं आएगी, सेमीफाइनल नहीं आएगी। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि टीम लय में आएगी, अपनी गलतियों को सुधारेगी। और राजीव भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैच दर मैच आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपनी गलतियों में सुधार कर रहे हैं तो वो टीम निश्चित रूप से विश्व स्तरीय उसको कह सकते हैं। बिल्कुल ये अच्छी टीम की खासियत होती है। सही कहा आपने। जो मोमेंटम है वो भारत ने धीरे धीरे तेज किया और आज फुल मोमेंटम की स्थिति में है। उदाहरण के रूप में आप मलेशिया को देखिए। शुरुआती दौर में जिस मोमेंटम के साथ मलेशिया ने शुरुआत की धीरे धीरे वो फिजल आउट हो गया और मलेशिया की टीम कल आसानी से तो नहीं हारी लेकिन कोरिया से हारी। चीन को भी आप देखिए, चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया और भारत के साथ काफी संघर्षपूर्ण स्थिति रही। चीन ने जापान को भी पराजित किया। कहने का मतलब यह है कि चीन की टीम कमजोर नहीं थी, ये भारत की टीम की तेजी थी और इसकी आक्रमण पंक्ति ने कल सारे बॉक्सेस को टिक मार कर दिया। सही बात, कहीं कोई उपाय नहीं था। चीन क्या, मेरा तो यह मानना है कल कोई भी टीम रहती जिस लय में भारत के आक्रामक पंक्ति खेल रही थी वो शायद किसी टीम के बस की बात नहीं, किसी के बस की चीज नहीं थी। जो कंप्लीट डोमिनेशन जो कहते हैं ना, चाहे वो डिफेंस का बात हो, सबसे आश्चर्य लग रहा था ना कि हमारे जो डिफेंडर हैं वो अपोनेंट के 25 गज के पास आके टैकल कर रहे हैं। और जाहिर सी बात ये बड़ी भयावह स्थिति होती है ऐसे टीम का
जिसके पास अगर डी में बॉल मिलता है और जब नजर उठा के देखता है तो सारे विपक्षी खिलाड़ी हैं। मतलब ये बहुत दिन बाद इस तरीके का मैच था। आप कह सकते हैं कि पिछला जो मैच था वो एशिया कप के स्तर का मैच था, लेकिन कल का जो मैच था वो विश्व स्तरीय स्तर था। भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस था, हर इंडिविजुअल खिलाड़ी को आप देखिए, सारे मोटिवेटेड हैं। फिटनेस का तो बात ही लाजवाब है। फुल टाइम टीम, अप डाउन अप डाउन। इस टीम के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। मैं फिर से जर्मनप्रीत, हार्दिक, दिलप्रीत, ये इन लोगों का जो और खेल है, खिलाड़ी की चर्चा जरूर करनी चाहिए, शिलानंद लाकड़ा की। कल यस। जिस तरह से उन्होंने अपना फॉर्म दिखाया और जिस तरह से गोल उन्होंने किया, जिस तरह से मैदान पर दिख रहे थे हमेशा, इस पर क्या कहेंगे आप? भारत को एक बहुत बढ़िया प्लेयर मिला, एक अच्छा प्लेयर मिला है। और ये कल मैं इसी को बड़ा ध्यान से इस चीज को देख रहा था। सरदारों की संख्या पहले भी थी, 1928 से लेके अब जब तक की बात करें, ओलंपिक के गोल्ड मेडल बिना सरदार का होता नहीं था। और सरदार के साथ पंजाबी खिलाड़ियों पंजाबी का, हाँ। और मैं एक बात और बताऊं कि हर टीम में 1928 में जब भारत ने पहली बार, कैप्टन जयपाल सिंह भी मुंडा आदिवासी थे, वो एक ट्रेडिशन बना हुआ था। लेकिन ज्यादातर जो आदिवासी खिलाड़ी है ना, वो डिफेंस में थे। कुछ प्लेयर आए जो आपके मिडफील्ड के थे। इवन हमारे जो अभी हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्की, हाँ, बहुत अच्छा वो भी डिफेंडर थे। आप मनोहर टोपनो की बात कीजिए, मास्को ओलंपिक, डुंगडुंग साहब की बात कीजिए, सब डिफेंडर थे। विमेंस हॉकी में भी ऐसा था। लेकिन बहुत दिन बाद फॉरवर्ड में ट्राइबल आया है और बहुत सही समय पे वो फॉर्म में आया है। और ऐसे फॉरवर्ड की जरूरत है। अभी आपका मनदीप, अभिषेक, सुखजीत बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब साथ में अगर ये चौकड़ी बन जा रही है तो, और एक बात और, कल का मैच दो खिलाड़ियों का जो युगलबंदी था ना, जैसे युगलबंदी होता है ना सितार और हारमोनियम वगैरह में सरोद, उसी तरीके का अभिषेक और सुखजीत का, मतलब उनका इतना बढ़िया तालमेल था और इतना कूल होके खेल रहे थे। अच्छा लगता है कि आप डी में भी गोलकीपर, मतलब ये नहीं कि हमको गोल करना है तो हमको गोल करना है, वो टीम के लिए खेल रहे थे। गोल पोस्ट चेक है, वो बाएं तरफ बॉल डाल रहे हैं और अभिषेक गोल कर रहे हैं। दूसरा सेम उल्टा हुआ, अभिषेक के पास में सुखजीत ने गोल किया। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। मैं फिर से भारतीय टीम के मैनेजमेंट को, हॉकी इंडिया को, खासकर हमारे रणनीतिकार फुलटन साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। और साथ में आप इनके योगदान को भी, शिवेंद्र के योगदान को भी नहीं भूल सकते। लंबे अरसे से भारतीय टीम के साथ जुड़े हैं। कोच, चीफ कोच आते हैं जाते हैं, लेकिन जो शिवेंद्र जो है वो मैनेजर है, बट वो इसलिए मैनेजर है, मैंने इस पे चर्चा की थी, तो वो मैनेजर इसलिए बने हैं कि एक कोच को अलाउ होता है, दूसरे कोच को अलाउ नहीं दिया जाता है बेंच पे, लेकिन मैनेजर बैठ सकता है, इसलिए शिवेंद्र को वहां पे मैनेजर की भूमिका में रखा। कुल मिला के कल भारतीय टीम में बहुत अच्छा खेला और संकेत यही है कि आज जो फाइनल होगा उसमें भी शायद इस तरह का कुछ हम देख सके। फिलहाल चर्चा आज इतना ही, और फाइनल के मुकाबले के बाद फिर हम आपके साथ बैठेंगे और देखेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या कुछ रहा इस एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।